स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ भिलवार और हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर क्लास 12th के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और अक्सर मोस्टली हम लोगों की जो सिचुएशन होती है वो ये होती है कि जैसे ही नया साल आता है कि लाइक एग्ज़ाम्स आने में मात्र 3 महीने बाकी हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चलो अब करते हैं प्रिपरेशन। अभी तक मज़े कर रहे थे तो अब मज़े के साथ में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम कम है। तो अब उसमें देखते हैं कि कवर किस तरीके से करना है। अगर आपको 3 से मतलब अगर आप चाहते हो कि भाई आप 30 दिन के अंदर तैयारी करें हिस्ट्री, तो देखो सिंपल सी बात बता दें, अगर आसान भाषा में बताई जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 30 दिन के अंदर पूरी हिस्ट्री कवर कर लो, है ना। मैं नहीं कहने वाला कि भाई 15 दिन में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अब ये है कि जो हो सकता है उसमें आपको बेहतर कर सकते हैं, उसमें मदद आपकी करेंगे बिल्कुल। तो अब देखने वाले हमारे पास, क्योंकि पता होगा देखो 3 बुक है हमारे पास इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इंडियन हिस्ट्री को हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। जो 3 बुक्स होगी आपको पता भी होगा। एक बुक है हमारी एंशंट, दूसरी है मेडिवल, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर है हमारी तीसरी है मॉडर्न। तो अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में बोलते प्राचीन भारत, जो आपकी पहली बुक है। फिर है मध्यकालीन, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी आधुनिक। अब बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपके जो क्लासमेट्स भी होते होंगे वो भी आपको बताते होंगे कि देखो भाई इसमें से ना एक बुक ऐसी है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सच बताएं, वास्तविकता ये है कि ऐसी कोई सी भी बुक नहीं है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हो। अब ज़्यादा नहीं आते तो क्या आते हैं, मतलब देखो सबका जो रेशियो है ना बराबर है, तीनों बुक से बराबर नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट जिस बुक में होगा सबसे पहले वो उठाएंगे। जो बुक आसान है अगर वो आपने उठा ली तो भाई साहब ये है कि उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि ये आपने अगर अच्छे से कवर कर ली है तो मतलब एक रेशियो आपने कंप्लीट कर लिया कि इतना % आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब यही है कि 3 बुक हैं, तो 3 बुक में देखना कि एंशिएंट प्राचीन भारत देख लेनी है। वैसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बुक है वो है हमारी मॉडर्न इंडिया। आसान है परंतु इसमें क्या है कि जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, और ऐसी भी चीज़ें हैं बट जो आप पहले से ही 8th क्लास तक आपने कुछ पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा, 6th क्लास में आपने यहाँ तक पढ़ा था, मतलब 8th क्लास का देखो अगर हम बात करें तो 7th क्लास में हमने ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और अगर हम बात करें इसको हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं और इसको हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। पर अब हम यहाँ पर 12th क्लास में हमको जो मिला वो डीप डाउन हमको पढ़ा है। डीप डाउन हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई साहब इसकी एक बुक है, तो 3, एक 6th क्लास की बुक, एक 7th की, एक 8th की। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, 11th क्लास का तो याद होगा नहीं, तो 6th 7th 8th का कहाँ से याद होगा। और अब वैसे ही तो डीप डाउन जाना है, तो डीप डाउन जाने की बात कर रहे हैं तो चलो देखो, तो सबसे ज़्यादा ईजी जो होने वाला है वो आपका आसान जो होगा, जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी और मार्क्स आपके आ सकते हैं, वो है हमारा का एंशिएंट इंडिया। आसानी से मार्क्स गेन किया जा सकता है यहाँ पर। तो एंशिएंट इंडिया ये जो हमारी है प्राचीन भारत का इतिहास, ये वाली जो बुक है बड़ी ही मतलब इतनी अच्छी बुक, मतलब इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है इसमें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। और 12th के बाद जो मोस्टली जो ऐसी चीज़ें रहेंगी आपकी फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे ग्रेजुएशन में, तो आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। एंशिएंट से सबसे पहला सेमेस्टर आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर फोकस आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें हमारे देखिए इस चैप्टर के इस बुक के अंदर हमारे कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। एक जो चैप्टर है वो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन, दूसरा है फिर हमारा मगध वाला महाजनपद, आपको पता ही होगा। फिर है हमारा ये महाभारत वाला जो चैप्टर है, और फिर है हमारा थिंकर्स वाला। तो शॉर्ट में समझा देते हैं कि देखो होता क्या है।
प्राचीन भारत का पढ़ रहे थे। प्राचीन भारत में जो हमारी जो शुरुआत होती है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से होती है। अभी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके अंदर हम एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं जो कोई इंडिया की बहुत प्राचीन सभ्यता है और किस नदी के पास में बसी थी, सिंधु नदी के पास में बसी थी। और इसके जो 3 नाम है वो पूछे जाते हैं। तो 3 नाम पूछे तो नहीं जाते परंतु जो क्वेश्चन आता है ना वो उन 3 नामों से आ जाता है। वो सिंधु सिविलाइजेशन पूछ सकता है, सिंधु सभ्यता पूछ सकता है, इंग्लिश में आपसे पूछ सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन तो है ही है। और इसका एक नाम और है सिडोन सिविलाइजेशन। बिल्कुल, सिडोन सिविलाइजेशन, तो इसका जो इसी का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ये इंपॉर्टेंट है। और सिडोन का मतलब क्या होता है? सिडोन का मतलब होता है सिडोन का मतलब कपास अर्थात कॉटन। आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो शायद कि जो कपास की जो खोज है, सबसे पहले कपास की खेती पूरे भारत में ही हुई थी। इसकी शुरुआत, कपास की खेती की शुरुआत भारत में हुई थी। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो कि बाहर से आई हैं, पर कपास जो देन है वो भारत की है। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी और हड़प्पा काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि हड़प्पा के सभ्यता के समय इसकी शुरुआत हुई थी। तो हड़प्पा के समय इसकी कपास की शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रख लेना। और इसका एक दूसरा नाम और है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये ब्रॉन्ज क्या होता है, कांसा क्या होता है? ब्रॉन्ज बनाने का जो तरीका है वो 2 धातुओं को मिक्स करके बनाया जाता है। कॉपर और टिन को मिलाने के बाद एक नई धातु बनती है जिसको बोलते हैं कांसा, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। जब हम ब्रॉन्ज बनाते हैं तो आपको पता होगा कि भाई साहब ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है कि हमको सबसे पहले यहाँ पर ब्रॉन्ज देखने को मिला। 2 धातुओं को मिलाकर बनाया जा रहा है तो मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगे कि इनके पास वो टेक्निक है कि ये 2 धातुओं को मिला सकते हैं, मिश्रण कर सकते हैं। तो भाई डेवलप तो काफ़ी ज़्यादा है। अब जब डेवलप लोग हैं तभी इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे भी इनके बारे में। तो कुल मिलाकर जो देखो CBSE का हो या फिर किसी, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर कभी भी हम सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो बनता है अचीवमेंट्स का, उपलब्धियां, लेगेसी, कि भाई साहब इन लोगों से हमने सीखा क्या, इन लोगों के पास, इन लोगों ने ऐसा क्या हमको दे दिया कि जो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिनकी शुरुआत इन्होंने की है। चाहे वो 11th क्लास में मेसोपोटामिया हो, और चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो ग्रीक की सिविलाइजेशन हो, चाहे चीनी सिविलाइजेशन, कुछ भी हो भाई, सिविलाइजेशन है तो मुख्य देन, अचीवमेंट्स, उनका ध्यान रखना कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि उन्होंने खोजी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करने वाले यही लोग थे सबसे पहले। शहरी जीवन, सिटी लाइफ, इसका इस्तेमाल ये करते थे। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया करते थे ये लोग। और अगर हम बात करें तो इन लोगों ने खेती की शुरुआत की थी। शुरुआत तो मतलब पहले से भी होती थी खेती की, अभी इनके दौरान जो खेती होती थी वो कुछ अलग तरीके से, लाइक हलों का इस्तेमाल होता था। अब ऐसा नहीं शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर देखें तो आज से 200 साल पहले अंग्रेजों के टाइम में भी होता था। और कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जो कि आज भी दुनिया में बहुत सारी जगह जहाँ पर होता है, और यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, परंतु हल से खेती की जाती है। मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था। इरिगेशन के लिए भी बहुत सारी जगह है यहाँ पर, तो वो आपसे मैप में पूछी जा सकती हैं कि इरिगेशन के लिए इनके पास क्या सोर्स था। तो इरिगेशन के लिए इनके पास कैनाल्स हुआ करती थी, रिजर्वर्स हुआ करते थे। अब ये कैनाल्स कहाँ मिली है, रिजर्वर्स कहाँ मिले हैं, ये इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलर चैप्टर से। तो अभी तो खैर सारा कवर करवा रहे हैं तो उसमें देख लेंगे। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा पढ़ लेना है, शुरुआत कब से कब तक है और अंत कैसे होता है और इसकी मुख्य देन क्या है, और जो मुख्य मेन अचीवमेंट्स हैं, इनके अचीवमेंट्स के ऊपर हम बात करनी है। अचीवमेंट्स में जैसे लाइक इनका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, जल निकास प्रणाली, ये आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर रिलीजन कौन सा था आपको ये भी पता होना चाहिए। इनका अंत कैसे हुआ, अंत शुरुआत है तो भाई पता ही होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है अचीवमेंट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करेंगे चैप्टर के अंदर। महाजनपदा वाला चैप्टर है, तो महाजनपदा में अगर हम देखें तो यहाँ से हम पढ़ते हैं इंडिया के अंदर कुछ सेंट्रल पार्ट है एक हमारा, जहाँ पर इंडिया के अंदर आपको पता होगा कि वैदिक काल जब खत्म हुआ तो हमारा जो पूरा एरिया है, पूरा भारत है, वो 16 महाजनपदों में बढ़ गया था। तो 16 महाजनपद, आपको 16 के 16 तो पढ़ने नहीं है और पढ़ भी नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी चीज़ होती है 16 महाजनपद पढ़ पाना, और टाइम ही कितना बचा है। तो भाई साहब महाजनपद में जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद है उसका नाम है मगध। तो मगध के बारे में तो भाई पूरा पोस्टमार्टम कर देना यहाँ पर। मगध के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
मगध के बारे में हर एक चीज़ पता होगी तो भाई आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है ना वो मगध से ही बनना है। मगध का राजा कौन था, मगध की राजधानी क्या थी, मगध के पुराने राजा, उनकी अचीवमेंट्स क्या रही, कौन कौन से साम्राज्य आए, वो शक्तिशाली थे तो क्यों थे, और उनका विघटन हुआ तो क्यों हुआ। अब आपको उम्मीद पता लग रहा होगा कि भाई जब हम मगध के बारे में पढ़ते तो यहाँ का जो सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य है, सबसे शक्तिशाली एम्पायर है, उसका नाम क्या है, मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर जिसके फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में जिसने हेल्प की, उसी व्यक्ति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई है ना। चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप थोड़ा राजा बने थे, उनको बनाया गया था। तो भाई सब उनके बारे में भी पूछा जाएगा। तो मगध का हो जाएगा भाई, मगध पूरा करना है। फिर उस टाइम और वहाँ की कल्चर के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, तो कि क्या कल्चर रही, कि भाई महिलाओं के पास क्या अधिकार थे, क्योंकि यहाँ पर हमको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी कि कुछ राजा ऐसे थे जो कि क्षत्रिय थे, ये सब भी देखने को मिलता है आपको। क्षत्रिय राजा आप जानते हो कि भाई 4 वर्ण होते हैं हमारे, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। तो मगध के बारे में आपको पूरा देख लेना कि शक्तिशाली क्यों था, कौन से साम्राज्य आए, कौन सा राजा शक्तिशाली था, और इसका विघटन क्यों हुआ। उम्मीद होगी कि आपको ये तो यहाँ तक आपने पहले से भी क्लियर किया ही होगा। महाभारत, अब देखो यार एक चीज़ देखना, ये वाला जो है ना, ये दोनों चैप्टर सेकंड और थर्ड चैप्टर में एक अच्छी चीज़ है कि भाई दोनों 600 से 600 ईसा, एक 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक हैं। 1200 साल का इतिहास पढ़ना है हमको। सेम टाइम है बट चैप्टर अलग है। यहाँ पर हम अगर हम बात करें तो यहाँ की हम पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, है ना, कि यहाँ की क्या राजनीति रही और यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। और हम यहाँ पर महाभारत वाले चैप्टर में हम पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे, हम पूरा का पूरा सोशल यानी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। सोशल हिस्ट्री पढ़ेंगे, समाज कैसा था, समाज कितने भागों में विभाजित था, ये सब पढ़ना है हमको। तो सोसाइटी के बारे में महाभारत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भाई साहब कि कितने वर्ण हुआ करते थे, कौन से वर्ण के लोग क्या कार्य करते थे, महिलाओं के पास क्या अधिकार थे, पुरुषों के पास क्या अधिकार थे, और अगर हम बात करें अपर कास्ट लोअर कास्ट के साथ कैसा बिहेव होता था, उनके पास क्या राइट्स थे। तो वर्णा सिस्टम के बारे में हमको सारा कुछ क्लियर करना है। तो ये महाभारत वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन मोस्टली देखा जाता है इस चैप्टर से। फिर हम बात करें थिंकर्स, तो ये भी चैप्टर काफ़ी अच्छा है। थिंकर्स के बारे में अगर आप बात करो तो यार देखो थिंकर्स में क्या है, थिंकर्स में 2 चीज़ें आती हैं। 2 लोग हैं, लोगों का नाम है, एक है महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। तो जैन धर्म के बारे में पढ़ना है आपको यहाँ पर, और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। तो जैन धर्म के बारे में जब आप पढ़ोगे और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ोगे तो भाई साहब इससे तो बेहतर तो यार कुछ हो ही नहीं सकता कि भाई साहब 2 रिलीजन जिनके बारे में, जिनकी कहानियाँ हम लगभग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, अब उनके बारे में पढ़ना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि भाई जो जिन चीज़ों के बारे में पहले से पता होता है ना थोड़ा सा, उनके बारे में समझने में मज़ा आता है। तो यहाँ से कुछ बेसिकली देखो, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शायद ही आपको मिले 8 नंबर का, और 3 नंबर का मिलेगा तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ से MCQ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस चैप्टर से। और मोस्ट ऑफ जो लोग हैं ना अटकते भी यहीं पर हैं, क्योंकि थोड़ा चैप्टर भी बड़ा है। और यहाँ से अगर हम, अब बहुत सारे लोग हैं ना जो फोकस करते हैं वो जैन और बौद्धिस्ट पर ही करते हैं, पर जो यहाँ से MCQ कभी कभार पूछ लिया जाता है ना कि लाइक ये बताओ कि ईरान के किसी फेमस थिंकर का नाम बताओ। जरथुस्त्र है ना, सुकरात, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये प्लेटो है जो है ना, तो ये भाई ये ग्रीक के हैं। तो ये शक्ति मतलब ऐसे लोग हैं जिनके विचारों ने पूरी दुनिया को, पूरे समाज को प्रभावित करके रखा था। तो इनके बारे में हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि क्या विचार रहे और क्या। तो होपफुली कि ये तो है भाई हमारा इंट्रोडक्शन इसका, कि फर्स्ट बुक के अंदर क्या क्या है, कहाँ से कितना आता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। फिर अब एक चैप्टर की लगभग 2 वीडियोस बनाएंगे जिसमें ये सारा कुछ क्लियर करेंगे। और अगर देखो कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। और रही बात मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न के बारे में, मेडिवल के बारे में, तो भाई कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि शुरुआत तो हमेशा करते हैं परंतु अंत तक नहीं पहुँच पाते कि सारा कुछ कवर कर लें। तो अगर कोई दिक्कत होगी ना किसी भी चैप्टर में तो आप यहाँ पर कमेंट में लिख देना, तो मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।